शाम का समय था और सायंकाल उनके कानों में कुंडल डाले, इसलिए इस महाराज का नाम वीर संध्यानाथ महाराज हो गया। जो नमस्कार, राम राम साथियों। आज आपको एक ऐसे रमणीय जो हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है उस स्थान का आपको दर्शन कराएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धामेड़ा धाम की, जो कोटपुतली बहरोड के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ है। यह स्थान हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, साथ ही पर्यटन प्रेमियों का भी एक खास केंद्र बना हुआ है। यह हम अगर बात करें तो विशेष रूप से जो श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति है, उनके द्वारा भी वर्तमान में हजारों की संख्या में पीपल बरगद जैसे जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, जो कि आने वाले समय में एक विकसित रूप में यहाँ पे साबित होंगे। तो ऐसे ही इस स्थान के जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में हम और भी जानकारी जानेंगे और आपको भी उनसे हम रूबरू कराएंगे। चलिए आप मेरे साथ। बाबा पीर संध्यानाथ जी महाराज की तपोस्थली धामेड़ा धाम आज पहुँचे हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि उदंतियों के अनुसार कि बाबा पीर संध्यानाथ जी महाराज यहाँ पर गाय और गाय की छोटी जो बछिया होती है उनको चराने का काम करते थे। एक बार बाबा भर्तृहरि जी और उनके गुरु गोरखनाथ जी महाराज यहाँ जो अरावली पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला संसार की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में पहाड़ की ऊंचाई से ऊपर जाते जाते सेठ शीतला माता बिलाड़ी जाते थे और जैसे जैसे बिलाड़ी जाते थे तो यहाँ पर गाय चराते हुए बाबा पीर संध्यानाथ जी महाराज से भेंट हो जाती है। साधुओं ने देखा कि एक अच्छा बलिष्ठ तपस्वी बालक यहाँ पर गाय चरा रहा है, तो उन गाय को चरते हुए कहा कि बेटा, हमें प्यास लगी है, हमें पानी की आवश्यकता है। शिष्य ने कहा पीर संध्यानाथ जी महाराज ने कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ और भर्तृहरि बाबा बताते हैं कि आपकी जो बछिया है, इन बच्चियों को आप दूध निकालिए और इनके दूध निकालने के बाद हमारे को पिलाइए। कमंडल दिया। संयोग की बात है कि जो छोटी बच्चिया थी वो दूध देने लग गई। इनसे पीर संध्यानाथ जी महाराज प्रभावित हुए और जैसे जैसे प्रभावित हुए तो वो उनके साथ चल दिए। यहाँ से बिलाड़ी के मेले में चले गए। वहाँ अखाड़ा लगा हुआ था, मल कुश्ती के लिए तैयार था, मल चिल्ला रहा था साकड़ को दाबने के लिए। तो तुरंत गुरु गोरखनाथ जी और बाबा भर्तृहरि नाथ जी ने पीर संध्यानाथ जी को आदेशित किया और वो जाकर मल की साकड़ को दाब दिया। जैसे उनकी साकड़ को दाबता है तो वो एकदम झल्ला कर आता है और देखता है कि ये तो छोटा सा बच्चा है। गांव में हाहाकार मचता है कि छोटे से बच्चे को तो ये मल मार सकता है। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि एक ही पलटी में उस मल को चित कर दिया और पीर संध्यानाथ जी कुश्ती में विजय हुए। इनके बाद इनका तपोबल और बढ़ गया। जैसे ही धामेड़ा की इस पहाड़ी पर आए, ये 867 मीटर ऊंची है। जो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी है, ये 867 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और इस पर आया तो गुरु ने कहा कि जा बच्चा, अब अपने घर जा और गायों को संभाल। लेकिन उसने हट पकड़ ली कि नहीं गुरुजी, मैं आपको गुरु बना चुका और अब मैं सदा आपके साथ रहूँगा। गुरु गोरखनाथ जी और भर्तृहरि जी ने कहा कि अगर मेरे साथ रहेगा तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और उनको गुरु मंत्र दिया और यहाँ पर बैठा दिया। धामेड़ा धाम की जो एक खोड़ा है, इसमें बैठ गया, तपस्या शुरू हो गई और उनकी परीक्षा लेने के लिए पर्वत चल पड़ा। पर्वत ढहने के लिए लगा तो उन्हें बाएं हाथ से उस पर्वत को रोक दिया। 12 साल लगातार महाराज जी ने यहाँ तपस्या की। उसके उपरांत पुनः जब उनका संयोग हुआ बिलाड़ी मेले में आने का, तो गुरु गोरखनाथ जी और भर्तृहरि जी का सिंहासन हिलने लगा। और जैसे सिंहासन हिला तो उसने सोचा कि कोई भगत अपनी भक्ति कर रहा है, यहाँ पर आए। उस समय यहाँ पर बमेड़ बन चुकी थी, छीटा लगाए, जीवन किए। शाम का समय था
और सायंकाल उनके कानों में कुंडल डाले, इसलिए इस महाराज का नाम पीर संध्यानाथ महाराज हो गए, भ्रंश होकर पीर संध्यानाथ जी महाराज है। फिर इन्होंने यहाँ से झोली फेंकी और ये पूरा गांव है इधर, ये जो दिखाई दे रहा है। इस गांव में नारायणपुर नाम का कोई कस्बा नहीं था और इन्होंने प्रण किया कि जहां जाकर ये झोली टेकेगी तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर खेजड़ी का पेड़ है, गोमती नदी वहाँ पर बहती है, वहाँ पर गोमती नदी के किनारे पर झोली टक गई और वहीं पर नारायणपुर नाम से एक नगर बसाया और उसके चारों ओर लोग बस गए। यहाँ की परंपरा है कि 3 मंजिले मकान नहीं बनाए जाते, केवल 2 मंजिल के मकान होते हैं। मसंद लगाकर नहीं बैठे जाते, तंबाकू और बाड़ का उत्पादन नहीं होता है और जो इनका गन्ना भी नहीं बोया जाता है यहाँ पर। और इनके अलावा जो भी भक्त यहाँ आता है, धूने पर सच्चे दिल से माथा टेकता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण और सफल होती है। कभी आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। ये इस बाबा की महिमा है। पीर संध्यानाथ जी महाराज के अभी तक पहला पीर संध्यानाथ जी महाराज थे, फिर उनके शिष्य कालीनाथ जी महाराज थे, अगमनाथ जी हुए, उद्मीनाथ जी हुए, बालकनाथ जी हुए, शंभुनाथ जी हुए, भवानीनाथ जी हुए, फिर शिवनाथ जी हुए। ऐसे 20 संत यहाँ पर समा चुके हैं। आज जो उत्तराधिकारी है वो महंत पीर विवेकनाथ जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, वो संभाल रहे हैं। इसके बाद पीर शिवनाथ जी महाराज जो एक साक्षात मूर्ति थी, उस मूर्ति ने यहाँ इस अरावली पर्वतमाला की तलहटी में गौशाला की स्थापना 2013 में की। जो नीचे ये टीन शेड दिखाई दे रहा है, टीन लगी हुई है, यहाँ सुव्यवस्थित गौशाला है और आज यहाँ पर 950 से अधिक गोवंश, जिसमें 250 नंदी, बाकी की गौ माताएं यहाँ अपना भरण पोषण और विचरण कर रही है। महाराज जी ने भी जितने आश्रम थे, इस पीर संध्यानाथ जी महाराज के अंतर्गत 52 गद्दियां है और इनके जो समकक्ष है राताडूंडा नागौर में, सिरोही में, जालोर में और इनके अलावा नारायणपुर में 4 समकक्ष बड़ी गद्दियां है। इन गद्दियों के साथ साथ यहाँ 52 इनकी पीठ है। पीर शिवनाथ जी महाराज झुंडी यात्रा में भी गए, इनके अलावा विभिन्न सत्संगों में गए और आज मैं उस समाये हुए गुरु पीर शिवनाथ जी महाराज को नमन करूंगा कि जिनके आशीर्वाद से ये क्षेत्र आज हरा भरा, खुशहाल और परिपूर्ण है। यहाँ पर जन सहयोग से एक अभियान चलाया हुआ है जो निरंतर चलता है, पर्यावरण बचाओ पेड़ पौधे लगाओ महाअभियान, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हरा भरा और खुशहाल बनाने के लिए आम जन के द्वारा पौधारोपण किया जाता है। आज उनकी हरियाली भी भरपूर मात्रा में दिखाई देती है। इस वर्ष यहाँ पर बीज संग्रहण केंद्र धामेड़ा धाम की स्थापना की गई है और सभी क्षेत्रवासियों से अपील की जाती है कि जितनी नीम की निमोड़िया है, बीज है, यहाँ पर एकत्रित करें, जेले और मिट्टी के सीड बोल बनाकर उसके अंदर डालें और जहाँ अपन घूमने जाएं, जिस पहाड़ी पर जाए, वहाँ पर उसको जचा जचा कर रख दे ताकि यहाँ पर हरा भरा और खुशहाल वातावरण हो। अब सीधा अपन ऊपर चलते हैं। ये भक्तों के द्वारा इस बाबा के 186 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया है। यहाँ से सीधा ऊपर जाते हैं। इसी धूणे से 2 गुफाएं निकलती है। एक गुफा यहाँ से पीर संध्यानाथ जी महाराज के मंदिर में जाती है, वहीं जो दूसरी गुफा जाती है वो बाबा भर्तरीनाथ जी के मंदिर में और बाबा पीर संध्यानाथ जी का जो तिजारा में मंदिर है वहाँ पर जाती है। यहाँ पर्यावरण प्रेमियों का, भक्तों का अच्छा संयोग रहता है। शनिवार के दिन ही यहाँ लगभग मेला भरता है। 250-300 यात्री यहाँ पर आते हैं। ये देखो नीचे
आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये घर से बनाए हुए घरौंदे जिसको अपन बोलते हैं, पत्थर के घरौंदे, जो यहाँ पर अपनी मनोकामना पत्थर के घर बनाकर लगाता है, उनके मकान बनते हैं। ऐसी भक्तों की और किंवदंतियों के अनुसार है, और जो लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आगे भी ये जो अरावली का श्रम्य वातावरण, अद्भुत छटा, और जब प्रातः काल यहाँ पर लोग 5 बजे 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आकर घूमते हैं, तो ये जो क्षेत्र है, ये कुल्लू, मनाली, उत्तराखंड, हरिद्वार इनसे कम नहीं है। यहाँ का वातावरण इतना मनोरम लगता है कि जैसे कश्मीर की वादियाँ इस धामेड़ा धाम में स्थित हो। यहाँ पर इतना हरा भरा खुशहाल, यहाँ शाम को जब लाइटें जलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरा शहर है। प्राचीन ये चंपावती शहर था, आज ये नारायणपुर नगर पालिका है, वाल क्षेत्र है, और इस वाल क्षेत्र में 39 ग्राम पंचायतें हैं। सभी लोगों की आस्था है, सभी यहाँ आते हैं, श्रद्धा के साथ अपना शीश नवाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ गौशाला है, बाबा पीर सिंधियानाथ महाराज गौशाला समिति, इनको भी आपके कैमरे के माध्यम से दिखाया जाए। इसके नीचे जो खेत बने हुए हैं, इसमें घास, छायादार फलदार पौधे और चरी लगनी है, जिनमें गोबर की खाद डलवाई जा रही है। गुरुजी ने कहा था कि गौ माताओं के लिए भी अपने को एक झोली टाकनी पड़े या 2 झोली टाकनी पड़े, गौ माताओं की सेवा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, और हर परिवार से 1 रोटी सुबह गौ माता के नाम से निकाले और यहाँ इस गौशाला में भिजवाए, गौ ग्रास दे। यहाँ पर गौ माता है वो साक्षात माता है, जिनमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है। लेकिन विडंबना की बात है कि आज भी गाय वैसे बाजारों में घूमती हुई दिखाई देती है। गौ प्रेमियों से भी मेरा निवेदन है कि उन गौ माताओं का संरक्षण करें और इनका संवर्धन हो, ताकि यदि आपका एक छोटा सा सहयोग है और गौ माता की यदि स्थिति सुधर जाए तो इसमें अपना बहुत बड़ा बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए गौ माताओं का संरक्षण करें। समय समय पर गौ माताओं के लिए चारा, हरी ज्वार, दाना, दलिया, नगद पैसे, मेडिकल की जो उपकरण है वो मेडिकल दवाइयाँ जो आपसे हो सके यथासंभव यहाँ गौशाला में आकर व्यक्तिगत रूप से अपने हाथ से खिलाए और दान करें। जो आप दान करते हो गौशाला में आपको तुरंत रसीद काट कर दी जाती है और रसीद प्राप्त करें। गौ सेवा परम सेवा, गाओ विश्व से मातरम, गाय विश्व की माता है, और इस माता की ममतामयी अमृतमयी जो वाणी है, इनसे हर जीवों का उद्धार हो सकता है। इसलिए पुनः कहूँगा कि गौशाला के जो बाड़े हैं, उधर पीले रंग का जो पानी भरा हुआ है, ये पीर सिंधियानाथ जी महाराज अमृत सरोवर है, जहाँ हमेशा 12 महीने पीले रंग का पानी भरा रहता है। और पीले रंग का पानी इस पहाड़ की लाल मिट्टी, इसमें लोहा ऑक्साइड के कण होने के कारण पीला रहता है। इसलिए राज्य सरकार की जो अभी अभियान चल रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान, इसके तहत जो भी चैनल पर जुड़े हुए हैं वो आकर यहाँ जल कुंडों का, जल संरक्षणों का, जोड़ों का संवर्धन करे, साफ सफाई करे
और प्लास्टिक की पन्नियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, इनको केवल डस्टबिन में डालें। कई बार देखने के लिए मिलता है, लोग यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, बोतल पन्नियों को वैसे ही डाल देते हैं। उनसे एक करबद्ध निवेदन है कि उनको डस्टबिन में डालें। और ये प्रकृति की जो मनोहारी छटा है, जो अपने आप इतनी सुंदर हो रही है, इस सुंदरता में साफ सफाई करके सुंदरता के 2 चांद और लगाए, ताकि इस क्षेत्र का निखार और अधिक हो सके।